ऑलराइट, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वाईफाई मैनेजर लाइब्रेरी के बारे में। अगर आप अपना आर्डिनो प्रोजेक्ट पे वाईफाई कॉन्फ़िगरेशंस को हार्ड कोड करते हो, देन अगर आपको अपना प्रोजेक्ट को कहीं मूव करना पड़ता है या फिर वाईफाई सेटिंग्स को रिकॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तब आपको अपना बोर्ड को ही रीप्रोग्राम करना पड़ता है वाईफाई एसएसआईडी पासवर्ड्स को मॉडिफाई करने के लिए। बट विथ वाईफाई मैनेजर लाइब्रेरी आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। किसी भी प्रोजेक्ट के साथ आप वाईफाई मैनेजर लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हो एंड मैन्युअली वेब पोर्टल के थ्रू आप वाईफाई रिकॉन्फ़िगर कर सकते हो एंड बोर्ड पे आप वेब पोर्टल के थ्रू ओटीए अपडेट भी पुश कर सकते हो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्लिंक एजेंट लाइब्रेरी के बारे में, जिसपे हम अपने फोन से ब्लिंक प्रोजेक्ट पे वाईफाई कॉन्फ़िगर कर सकते थे एंड ओटीए अपडेट पुश कर सकते थे। सो ब्लिंक एजेंट आप तभी यूज़ करोगे जब आप प्रोजेक्ट ब्लिंक प्लेटफॉर्म के साथ कर रहे होगे, बट विथ वाईफाई मैनेजर लाइब्रेरी आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ ओटीए अपडेट एंड वाईफाई रिकॉन्फ़िगरेशन वाला जो फीचर है वो यूज़ कर सकते हो। सो चलते हैं आर्डिनो आईडीई पे एंड देखते हैं हमें इसके लिए किस तरीके से कोडिंग करना होगा। सो टॉप पे मैंने कुछ लाइब्रेरीज इंक्लूड कर रखा है। लाइब्रेरी मैनेजर से आपको वाईफाई मैनेजर लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेना होगा। वाईफाई मैनेजर सर्च करते ही वाईफाई मैनेजर लाइब्रेरी आपको फर्स्ट रिजल्ट पे मिल जाएगा, सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। एंड रेस्ट ऑफ द 3 अदर लाइब्रेरीज आर ESP8266 कोर लाइब्रेरीज। सो इनको सेपरेटली इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। जब हम ESP8266 बोर्ड पैकेज इंस्टॉल करते हैं उसके साथ ही ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाता है। एंड नेक्स्ट फ्लैश बटन के लिए एक वेरिएबल रखा है फ्लैश बटन पिन एंड पिन रखा है GPIO 0, क्योंकि फ्लैश बटन बाय डिफॉल्ट GPIO 0 पिन के साथ कनेक्टेड रहता है। एंड इनसाइड वॉइस सेटअप फंक्शन सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट करा दिया है। बॉट रेट रखा है 115200। फ्लैश बटन के लिए पिन मोड रखा है इनपुट। वाईफाई मैनेजर लाइब्रेरी के लिए एक इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है वाईफाई MN। देन एक इफ स्टेटमेंट ले रखा है, कंडीशन रखा है नॉट वाईफाई MN डॉट ऑटो कनेक्ट एंड ऑटो कनेक्ट फंक्शन को पैरामीटर पास कर रखा है ESP वेब सर्वर। सो बेसिकली ऑटो कनेक्ट वाईफाई मैनेजर लाइब्रेरी का एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड या फिर प्रीवियसली सेव्ड नेटवर्क के साथ डिवाइस को कनेक्ट करवाता है। एंड अगर इस फंक्शन को कोई भी प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड वाईफाई नेटवर्क नहीं मिलता है या फिर अगर डिवाइस नेटवर्क के रेंज में नहीं है, तो ये एक वाईफाई सॉफ्ट एपी क्रिएट कर देगा ESP वेब सर्वर नाम से। एंड इस नेटवर्क के लिए आप नेक्स्ट पैरामीटर पे पासवर्ड भी पास कर सकते हो। इसको अगर आप ब्लैंक छोड़ते हो तो ये रैंडमली एक नेटवर्क जनरेट कर देगा। सो मैं SSID रखना चाहता हूँ ESP वेब पोर्टल एंड इसके लिए मैं कोई भी पासवर्ड सेट नहीं करूँगा। एंड नेक्स्ट रखा है ESP.reset। सो NodeMCU बोर्ड पे RST बटन का जो काम है, ये लाइन ऑफ कोड वो काम कर देगा, मतलब बोर्ड को रीसेट कर देगा। एंड डिले लगा रखा है 1000 ms, मतलब 1 सेकंड। एंड नेटवर्क कनेक्ट होने पे कनेक्टेड टू वाईफाई प्रिंट करा रखा है। एंड void लूप पे फ्लैश बटन का फंक्शन रखा है। जब हमें वाईफाई रिकॉन्फ़िगर करना होगा तब हम फ्लैश बटन प्रेस करेंगे। फ्लैश बटन को रीड करने के लिए एक इफ कंडीशन ले रखा है। वाईफाई मैनेजर लाइब्रेरी के लिए एक इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है वाईफाई MN। देन वाईफाई मैनेजर लाइब्रेरी का रीसेट सेटिंग्स इनबिल्ट फंक्शन को कॉल किया है। रीसेट सेटिंग्स फंक्शन कॉल होने पे प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड वाईफाई नेटवर्क्स वो इरेज हो जाएगा। देन रखा है ESP.reset एंड ESP बोर्ड को भी रीसेट कर देगा। एंड सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर रखा है वाईफाई सेटिंग्स रीसेट एंड उसके बाद 1000 ms डिले लगा रखा है। सो अभी इस कोड को अपलोड कर देते हैं एंड रिजल्ट देख लेते हैं। सो कोड अपलोड होने के बाद सीरियल मॉनिटर पे आप देख सकते हो ऑटो कनेक्ट फेल स्टार्टेड AP विद SSID ESP वेब पोर्टल। ESP वेब पोर्टल नाम से एक सॉफ्ट एपी क्रिएट कर दिया है जिसका IP एड्रेस है 192.168.4.1। एंड मुझे मेरे फ़ोन पे भी ESP वेब पोर्टल नाम से एक वाईफाई नेटवर्क मिल रहा है जिसके साथ कनेक्ट करना होगा। सो इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है एंड ब्राउज़र पे हमें जाना होगा वाईफाई रिकॉन्फ़िगर करने के लिए। एंड हमें इस IP पे जाना होगा 192.168.4.1। देन यहाँ से हम वाईफाई कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर वाईफाई पे जाना होगा एंड कॉन्फ़िगर वाईफाई पे जाते ही सीरियल मॉनिटर पे भी आप देख सकते हो 4 नेटवर्क्स फाउंड। यहाँ से आप कोई भी नेटवर्क सिलेक्ट कर सकते हो एंड इसको NodeMCU बोर्ड के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हो। SSID पासवर्ड ऐड करने के बाद सेव करना है एंड NodeMCU बोर्ड उस वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लेगा। एंड सीरियल मॉनिटर पे भी आप रिजल्ट देख सकते हो कनेक्ट टू न्यू AP सक्सेस। सो कुछ इस तरीके से वेब पोर्टल के थ्रू आप वाईफाई कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एंड अगर आपको रिकॉन्फ़िगर करना है वाईफाई तो फ्लैश बटन प्रेस करना होगा। फ्लैश बटन प्रेस करते ही प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क्स इरेज हो जाएगा एंड अगेन एक सॉफ्ट एपी क्रिएट कर देगा ESP वेब पोर्टल नाम से, जिस पे अगेन हमें कनेक्ट करना होगा एंड कनेक्ट करके हम अगेन न्यू वाईफाई नेटवर्क को NodeMCU बोर्ड के साथ रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह से वाईफाई मैनेजर लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हो। अभी हम लोग एक नॉर्मल ब्लिंक कोड इस कोड के साथ इंटीग्रेट करते हैं, जिस पे ऑब्वियसली हम ब्लिंक एजेंट यूज़ नहीं करेंगे। वाईफाई कनेक्टिविटी हमारा ये कोड हैंडल कर लेगा। बस हम एक LED कंट्रोल करने के लिए फंक्शन ऐड करेंगे इनसाइड दिस कोड। सो मैंने ऑलरेडी एक ब्लिंक डैशबोर्ड सेटअप कर रखा है सिंगल स्विच के साथ, जिससे मैं एक LED कंट्रोल करूँगा। सो डिवाइस इन्फो पे जाके क्रेडेंशियल्स कॉपी कर लेते हैं एंड क्रेडेंशियल्स को हमें टॉप पे पेस्ट करना है। देन डिफाइन ब्लिंक प्रिंट सीरियल। देन हमें लाइब्रेरी ऐड करना होगा। सो इंक्लूड ब्लिंक सिंपल ESP8266.h एंड वॉइस सेटअप पे हमें पिन मोड सेट करना होगा LED पिन के लिए। D8 पे हम अपना LED कनेक्ट करेंगे
देन हमें ब्लिंक सर्वर स्टार्ट करना है। ब्लिंक सर्वर स्टार्ट करने के लिए हम blink.begin का यूज़ करते थे, जहाँ पे हमें पैरामीटर पास करना पड़ता था ऑथ टोकन, वाईफाई SSID एंड पासवर्ड। बट यहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी का काम हमारा वाईफाई मैनेजर लाइब्रेरी कर रहा है, सो इस पर हम blink.begin यूज़ नहीं कर सकते एंड SSID पासवर्ड पैरामीटर पास नहीं कर सकते हैं। इंस्टेड हमें ब्लिंक कॉन्फ़िग यूज़ करना पड़ेगा एंड ब्लिंक कॉन्फ़िग पे हमें पैरामीटर पास करना होगा ओनली ऑथ टोकन। सो ब्लिंक कॉन्फ़िग पे ऑथ टोकन पास कर देने के बाद हमें और एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा blink.connect एंड वॉइड लूप पे रखना पड़ेगा blink.run। अब हमें LED कंट्रोल करने के लिए वर्चुअल पिन V0 के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। blink write V0। सो पैरामीटर एज इन टर्नरी ऑपरेटर का मैंने यूज़ किया है। ब्लिंक डैशबोर्ड पे स्विच ऑन करने पे LED ऑन हो जाएगा एंड स्विच ऑफ करने पे LED ऑफ रहेगा। सो अभी इस कोड को अपलोड कर देते हैं एंड रिजल्ट देख लेते हैं। ऑलराइट, सो ब्लिंक कॉन्फ़िग एंड ब्लिंक कनेक्ट को हम वाईफाई कनेक्ट होने से पहले एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। सो इन दोनों लाइन ऑफ कोड को हमें वाईफाई कनेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कराना होगा, मतलब वाईफाई कनेक्ट के बाद ही हमें इसको यूज़ करना होगा। सो कोड अगर यहाँ तक आ रहा है, सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो रहा है कनेक्टेड टू वाईफाई, देन इसका मतलब हमारा बोर्ड वाईफाई के साथ कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं ब्लिंक कॉन्फ़िग एंड ब्लिंक कनेक्ट। सो अभी कोड अपलोड करते हैं एंड देखते हैं क्या रिजल्ट है। सो कोड अपलोड होने के बाद सीरियल मॉनिटर पे बता रहा है ऑटो कनेक्ट फेल्ड, देन ESP वेब पोर्टल सॉफ्ट एपी क्रिएट कर दिया है। सो अभी हमें सॉफ्ट एपी पे कनेक्ट करना होगा, ESP वेब पोर्टल पे हमें कनेक्ट करना होगा। सो ESP वेब पोर्टल पे कनेक्ट करने के बाद हमें ब्राउज़र पे जाना होगा, 192.168.4.1 कॉन्फ़िगर वाईफाई। इस बार हम इस कनेक्टेड नाम का जो वाईफाई है इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। सो किसी भी वाईफाई के साथ आप यहाँ से NodeMCU बोर्ड को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बस आपको SSID एंड पासवर्ड एंटर करना होगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपली सेव करना है एंड सेव करने के बाद उस वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे भी हमारा NodeMCU बोर्ड वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो चुका है एंड ब्लिंक सर्वर के साथ भी कनेक्ट हो गया है। सो ब्राउज़र पे चलते हैं, ब्लिंक डिवाइस ऑनलाइन होना चाहिए एंड डिवाइस ऑनलाइन है एंड इस स्विच के साथ हम LED कंट्रोल कर पा रहे हैं। सो वाईफाई मैनेजर के साथ ब्लिंक प्रोजेक्ट इंटीग्रेट हो चुका है। अभी अगर आपको अगेन वाईफाई सेटिंग्स को रिकॉन्फ़िगर करना है तो NodeMCU फ्लैश बटन पे प्रेस करके आप वाईफाई सेटिंग्स रीसेट कर सकते हो। देन अगेन आपको सॉफ्ट एपी पे कनेक्ट करना होगा। उसके बाद अगेन आप इस IP एड्रेस 192.168.4.1 इस पे जाके आप वाईफाई रिकॉन्फ़िगर कर सकते हो। इस तरीके से आप वाईफाई मैनेजर लाइब्रेरी को किसी भी IoT प्लेटफॉर्म के साथ यूज़ कर सकते हो, किसी भी प्रोजेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आप प्रोजेक्ट मूव करते हो कहीं पे, या फिर अगर आपको किसी वजह से नेटवर्क सेटिंग्स को रिकॉन्फ़िगर करना है तो इजीली आप वो कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को कर दो एक लाइक, और कोई डाउट रहता है तो कमेंट ड्रॉप कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।